एक गरीब लड़का जिसने अपने पिता की चिता के सामने खड़े होकर कसम खाई थी, या तो मैं अमीर बनूंगा या मेरी सोच मर जाएगी। लेकिन 5 साल बाद वही लड़का करोड़ों लोगों की किस्मत बदलने वाला राज लिख रहा था, और किसी को पता भी नहीं था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर था। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला आरव हमेशा से चुप रहने वाला लड़का था। उसके घर की दीवारों पर पपड़ी उखड़ी रहती थी, छत बरसात में टपकती थी, और उसके पिता रिक्शा चलाते थे। लेकिन आरव की आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो हर चीज़ को अलग नज़र से देखता हो। वो अक्सर अपनी माँ से कहता, माँ एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। माँ मुस्कुरा देती, पर अंदर ही अंदर सोचती, खाली सपनों से पेट नहीं भरता बेटा। एक दिन अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के पैसे नहीं थे, और जिस रात अस्पताल ने पैसे मांगे उसी रात उसके पिता ने दम तोड़ दिया। चिता की आग जल रही थी और आरव पहली बार जोर से रोया नहीं। वो बस देखता रहा और धीरे से बोला, गरीबी ने मेरे पिता को मार दिया, अब मैं गरीबी को मारूंगा। यहीं से कहानी शुरू होती है। अगले दिन आरव स्कूल नहीं गया। वो शहर की लाइब्रेरी पहुंच गया। वहां एक पुरानी किताब उसके हाथ लगी, सोचिए और अमीर बनिए। उसने किताब खोली और पहली लाइन पढ़ी, जो इंसान सोच सकता है वो हासिल कर सकता है। उस दिन पहली बार उसके अंदर कुछ बदल गया। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। आरव ने तय किया कि वो रोज इस किताब का एक चैप्टर पढ़ेगा। पहले ही चैप्टर में लिखा था डिजायर, यानी जलती हुई इच्छा। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं 5 साल में करोड़पति बनूंगा, और हर रात सोने से पहले उसे पढ़ता। लेकिन तीसरे दिन ही उसके दोस्त हंस पड़े। तो करोड़पति बनेगा, पहले अपनी चप्पल तो ठीक कर ले, एक दोस्त बोला। उस रात पहली बार आरव की आंखों में पानी आया। उसने डायरी बंद कर दी। लगा शायद सच में वो मजाक बन गया है। और यही पहला ट्विस्ट आता है। अगले दिन वही लाइब्रेरी वाला बूढ़ा लाइब्रेरियन उसके पास आया और बोला, बेटा लोग हमेशा उसी पर हंसते हैं जो उनसे आगे निकलने वाला होता है। उसने धीरे से किताब के एक पन्ने पर उंगली रखी। फेथ यानी विश्वास। आरव ने उसी दिन तय किया, अब वो किसी को अपने सपनों के बारे में नहीं बताएगा। अब वो चुपचाप काम करने लगा। सुबह अखबार बांटता, दोपहर में स्कूल, शाम को चाय की दुकान पर काम, और रात को किताब पढ़ता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसे नहीं, सोच बदलना होता है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन चाय की दुकान पर एक बड़ा बिजनेसमैन आया। उसने देखा कि आरव खाली समय में नोट्स लिख रहा है। उसने पूछा, क्या लिख रहे हो? आरव बोला, मैं अपनी जिंदगी बदलने का प्लान लिख रहा हूँ। वो आदमी हंस पड़ा। जिंदगी प्लान से नहीं, किस्मत से बदलती है। ये सुनकर आरव का दिल टूट गया। लेकिन उसी रात किताब में उसने पढ़ा, लक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ तैयारी और अवसर का मिलन होता है। उसने फैसला किया, अब वो किस्मत का इंतजार नहीं करेगा, उसे बनाएगा। और यहीं दूसरा ट्विस्ट आता है। कुछ महीनों बाद वही बिजनेसमैन फिर दुकान पर आया। इस बार उसने देखा कि दुकान का मालिक नहीं था, और पूरी दुकान आरव संभाल रहा था। मालिक कहाँ है? उसने पूछा। आरव बोला, अस्पताल में है, दुकान मैंने संभाली है। उस आदमी ने चुपचाप पूरा दिन उसे काम करते देखा। शाम को जाते समय उसने कहा, कल से मेरे ऑफिस आना, पार्ट टाइम काम मिलेगा। यहीं से आरव की जिंदगी का पहला दरवाजा खुला। ऑफिस में काम करते हुए उसने सीखा नेटवर्किंग क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है, डिसीजन क्या होता है। लेकिन एक चीज अभी भी उसे रोक रही थी, फियर। हर बार जब उसे बड़ा कदम उठाना होता वो रुक जाता। एक दिन उसके बॉस ने पूछा, तू हमेशा आधे रास्ते में क्यों रुक जाता है? आरव चुप रहा। बॉस ने कहा, तू हारने से नहीं, जीतने से डरता है। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात उसने किताब का एक और चैप्टर पढ़ा, सबकॉन्शियस माइंड। उसे समझ आया, असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। उसने हर रात खुद से कहना शुरू किया, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मैं सफल हो सकता हूं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बदलने लगा। लेकिन तभी तीसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। एक दिन ऑफिस बंद हो गया, कंपनी घाटे में चली गई, नौकरी खत्म। फिर से वही खाली जेब, वही डर, वही अंधेरा। इस बार वो टूट गया। वो उसी लाइब्रेरी में गया जहां से ये सब शुरू हुआ था। किताब सामने रखी थी। उसने धीरे से कहा, मैंने सब किया, फिर भी कुछ नहीं बदला। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने सब नहीं किया, तुमने परसिस्टेंस नहीं किया। वो मुड़ा और देखा, वही बूढ़ा लाइब्रेरियन खड़ा था। उसने कहा, सफलता हमेशा आखिरी कोशिश के बाद मिलती है, उससे पहले नहीं। उस रात आरव ने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी छोटी सी बचत से एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। कोई भरोसा नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, बस एक चीज थी, विश्वास। पहले महीने कोई कमाई नहीं हुई, दूसरे महीने भी नहीं, तीसरे महीने भी नहीं। लेकिन चौथे महीने एक दिन उसके फोन पर मैसेज आया, 1,27,000 रुपये क्रेडिटेड। उसके हाथ कांपने लगे। वो चुपचाप बैठ गया, और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद जब वो उसी लाइब्रेरी में गया तो पता चला, वो बूढ़ा लाइब्रेरियन कभी वहाँ काम ही नहीं करता था। किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे वो सिर्फ उसे रास्ता दिखाने आया था और फिर गायब हो गया। आरव समझ गया, कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग इंसान नहीं होते, संकेत होते हैं। आज 5 साल बाद आरव करोड़पति था। लेकिन उससे भी बड़ी बात,
वो हर हफ्ते उसी लाइब्रेरी में जाके बच्चों को एक ही बात सिखाता था, गरीबी जेब में नहीं सोच में होती है। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया क्या सच में सोच बदलने से ज़िंदगी बदल जाती है? आरव मुस्कुराया और वही पुरानी किताब उसके हाथ में रख दी। हाँ, अगर सोच बदल जाए तो किस्मत भी बदल जाती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच है। जिस दिन इंसान अपनी सोच पर विश्वास करना सीख जाता है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि अमीर बनने का रास्ता जेब से नहीं, दिमाग से शुरू होता